बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने में देश भर में पहला स्थान हासिल किया। अम्बाला छावनी स्थित मुख्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने की, जिसमें केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में वक्फ संपत्तियों की डिजिटल और GIS मैपिंग को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। हरियाणा की बेहतर कार्यप्रणाली को देखते हुए इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है, जिसकी शुरुआत पानीपत जिले से होगी। अधिकारियों ने हरियाणा वक्फ बोर्ड वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहूँगा और उसके बारे में पूरी की पूरी अपनी जो वीडियो है उसके ऊपर रहेगी। और जो वीडियो है, वीडियो की डायरेक्शन जो आप मोड़ेंगे वो अपने जो जितनी भी डिटेल्स हैं और जितने भी अपने पास सबूत हैं वो सारे डिटेल और सबूत जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और किस तरीके से जो ये वीडियो मैंने बनाने का मेन मोटिव है कि लोगों को भाई कुछ ना कुछ एजुकेट करना, कुछ ना कुछ कहना, इन्फॉर्मेशन देना कि ताकि आने वाले टाइम में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो अपना मेन जो टॉपिक है भाई इस वीडियो को बनाने का वो है वक्फ बोर्ड। और वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है आप सभी को पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। वक्फ बोर्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है या मैं कहूँ ऐसा एक नाम मतलब जो सोसाइटी है, ग्रुप ऑफ सोसाइटी है जिसने एक क्या नाम है वक्फ बोर्ड बना रखा है। जो मुस्लिम जो जितने हैं ना, मतलब अपने इंडिया के जितने मुस्लिम हैं वो इस सोसाइटी के अंदर आते हैं और इन्वॉल्व होते हैं। और एक सोसाइटी का गठन होता है जिसके हेडक्वार्टर अम्बाड़ा में, हिसार में, रोहतक में और बहुत सारी जगह, नूह में भी है। तो हरियाणा के इतने सारे जिलों के अंदर जितने भी इन्होंने हेडक्वार्टर बना रखे हैं अपने जो वक्फ बोर्ड है। और वक्फ बोर्ड का मेन काम क्या है भाई, उनको संपत्तियों को लीज पे देना और उनको क्या नाम है मेरे भाई हैंडल करना जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और वक्फ बोर्ड का क्या काम है, वक्फ बोर्ड का काम है मेरे भाई अपनी जो जगह है उसको अच्छे तरीके से क्या नाम मतलब ऑनलाइन रजिस्टर करवाना। ऑनलाइन रजिस्टर कराने के बाद उनकी जो जगह है उसको क्या नाम है जो कॉलोनी पास होती है, कॉलोनी पास करने का भी आज के टाइम में उनका जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड अपने खुद की कॉलोनी भी काटता है, दूसरा लीज पे भी देते जगह, और तीसरा मेरे भाई और किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा भी डालने का जो काम करता है आज के टाइम में वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड के पास टोहाना के अंदर भी बहुत सारी जगह हैं और बहुत सारी फतेहाबाद में भी है। और जो मेन जो आपा अपने एरिया के बारे में बात करेंगे, आपा ज़्यादा दूर की नहीं जाएंगे, एक बारी आपा जो मेन बात है ना मेरे भाई अपने जो एरिया की टोहाना की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोहाना के अंदर लगभग जो सोसाइटी ने, जो वक्फ बोर्ड की जो सोसाइटी है उसने कितने एरिया के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि एक जो नंबर है, नंबर अगर मैं आपको बताऊं ना, सिर्फ खाली 4 पेज के अंदर, खाली 4 पेज के अंदर लगभग 2 लाख गज जो है सोसाइटी ने कब्जा कर रखा है टोहाना के अंदर। और वो भी चार फर्दे हैं, बस 4 फर्दे हैं। 4 फर्दों के अंदर लगभग 2 लाख गज के नाम में जो है सोसाइटी ने क्लेम कर रखा है। और आज के टाइम में उनके पास इस सोसाइटी का मालिकाना हक है। मालिकाना हक का मतलब देखो गाइस, सभी को पता होगा कि मालिक जो है वक्फ बोर्ड है और किराएदार कौन है, हिंदू है। और जो उनकी दुकान को लीज पे लेके बैठे हैं और उनका मन करेगा या फिर उनकी जो सोसाइटी के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, जब मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी या मैं कहूँ जितने मालिक की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी वक्फ बोर्ड की, तो अपनी कभी भी जो है सोसाइटी को एक आदेश दे के वो जगह भी खाली करवा सकता है और उसके ऊपर कब्जा भी डाल सकता है, चाहे आप कितने मर्जी टाइम से बैठे हो, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ना, वो कभी मर्जी आपसे खाली करवा सकते हैं आपकी जगह को। आपने चाहे कितने मर्जी पैसे लगा रखे हो, कितने मर्जी पैसे दे रखे हो इनको, तब भी अपनी जो संपत्ति है आपसे खाली करवाएंगे और फिर उसके ऊपर कब्जा लगाएंगे। तो ये चीज़ रहती है। अगर आप भी आज से करीबन 10 से 15 साल से हो गए आप बैठे हो किसी भी वक्फ संपत्ति पे, तो आप उसका मालिकाना हक जो है आप नहीं रखते, वो रखते हैं और आपकी कभी भी रजिस्ट्री नहीं होती। वक्फ बोर्ड की अगर ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर कभी भी ना तो इंतकाल चढ़ता, ना आपको कभी भी मालिकाना हक मिलता। इनकी जो लैंड है बहुत ज़्यादा सस्ते रेटों में मिलती है और बहुत ज़्यादा कम पैसे देने पड़ते हैं आपको रेंट के भी, ठीक है। दोनों चीज़ मैंने आपको बताई कि जो इनकी ज़मीन है, इनकी ज़मीन का कभी भी कोई भी रजिस्ट्री नहीं होती। दूसरी बात, इनकी जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, ये जो रेंट पे देते हैं, रेंट भी बहुत ज़्यादा कम होता है, जो आसानी से कोई भी बंदा भर सकता है। जिसके पास कम पैसे हैं वो भी भर सकता है और जिसके पास ज़्यादा है वो भी कम रुपए दे के अपना जो है मतलब अपना काम वगैरह चला सकता है। अगर आप इनकी मैं अगर बात करूँ ना, तो इनकी संपत्ति के नाम है लैंड भी है, इनकी संपत्ति कोई शॉप भी है, कमर्शियल लैंड भी है,
और बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है लैंड के अंदर जो डीलिंग होती है, लैंड जिहाद बोलते हैं जिसको, कि भाई अगर किसी और की जो संपत्ति है, अगर कोई भी मालिक नहीं है उस जगह जमीन का, तो उस जमीन के ऊपर कब्जा भी डाल लेते हैं जो वक्फ बोर्ड है। और वक्फ बोर्ड क्या कहते हैं कि भाई उसकी जगह है, और उसके ऊपर सीजरा बना देता है कि भाई हाँ भाई ये जो जगह है मेरी है, और इसका इंतकाल जो है या फर्द में जो मालिकाना का हक है वो वक्फ बोर्ड अपने नाम पे कर देता है, और उस जगह को कब्रिस्तान का नाम भी दे देता है, या फिर कोई कब्र हो गया, कोई मजार हो गया, या फिर कोई मस्जिद हो गया। फर्दों के अंदर उस जमीन का इतना मालिकाना हक है, और उस फर्द का जो मेन मालिक है हरियाणा वक्फ बोर्ड है, और इसका जो हेडक्वार्टर वो अम्बाड़ा में है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये चीज़ रहती है भाई कि भाई ये जो जमीन है वक्फ बोर्ड की हो जाती है, और वक्फ बोर्ड आज से उसका मालिक है। अगर आप भी इस तरीके की जमीन पे बैठे हो, तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, इनका जो मालिक है वक्फ बोर्ड है, और वक्फ बोर्ड के अलावा कोई भी इसका मालिक नहीं है। अगर वो चाहे तो आप कभी भी कितने भी टाइम से बैठे हो, चाहे आप 50 या 100 साल से बैठे हो, मालिक यही रहेंगे और आपको कभी भी आदेश देके उठा सकते हैं। तो ये चीज़ रहती है भाई वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसके अंदर रेंट लेने पे, या फिर आप कोई ऐसी कॉलोनी में बैठे हो जिसका मालिकाना हक जो है वक्फ बोर्ड के पास है, तो आप अपनी जो ज़मीन है, चाहे आपकी रजिस्ट्री की हो, कुछ भी हो, तो आपको कभी भी कब्जा डाल सकते हैं, और कब्जा डाल के वो कोर्ट में एक सम्मन जारी कर सकते हैं कि भाई ये ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, और उसको भी जो रजिस्ट्री आपकी जगह की हो रही है उसको भी ये चैलेंज कर सकते हैं, और आपको उस ज़मीन से उठा सकते हैं जिसकी आपके पास रजिस्ट्री थी, या आपने पैसे देके जो मोल तोल करके आपने अपने खून पसीने की जो कमाई देके आपकी जो ज़मीन ली थी वो भी ये हथिया सकते हैं। इनके पास इतना बड़ी ताकत है, और ये कोर्ट जो है अपनी जो इंडिया की पार्लियामेंट है और या अपनी कोर्ट है वो भी इनके साथ मिलके आपको उठा सकती है, क्योंकि ज़मीन का हक, मालिकाना हक अगर इनके पास है ना, तो वो आपको कभी भी उठा सकती है। और मेन बात ये है भाई, ये किसी भी संपत्ति के ऊपर अपना हक जता सकते हैं जब अगर इनकी थोड़ी भी संपत्ति जो है, अगर मान के चलो आप किसी भी कॉलोनी में रह रहे हो और उस कॉलोनी का थोड़ा सा भी पार्ट जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति में आता है, या आपके घर के पास या फिर कोई भी जगह के पास आपके कब्र है, कोई भी भाई के नाम मस्जिद है, पीर है, कोई भी तरीके का इनकी जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर वो कोई भी जगह है, तो वो आपकी कभी भी क्या नाम है जो ज़मीन है आपकी रजिस्ट्री की हो, आपका प्लॉट हो, दुकान हो, तो ये कभी भी आपकी जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा डाल सकते हैं। और दूसरी बात, उसको कभी भी हत्या सकते हैं जब इनकी पॉपुलेशन हो जाए। इनके सिंबल क्या है, चांद बिंदु हो गया, या फिर 786 का जो नंबर है वो इनका जो है सबसे फेमस है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि भाई क्या नाम है जो मेन कारण क्या है मेरे को इस वीडियो को बनाने का, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहला आपको मैं एक बहुत बड़ा और मेन कारण दिखाता हूँ कि ये हमारी एक जगह है भाई, जो गुप्ता कॉलोनी से लेके हेड का रास्ता है उसके बीच में एक ये पीर बना रखा है, आपको ये दिख रहा होगा। पीर के साइड में आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये चांद बिंदु का भी साइन दिख रहा होगा आपको। और ये जो पीर है ये रोड के बीच में बना हुआ है। तो रोड के बीच में बनने का कारण क्या है कि भाई ये जो संपत्ति है वक्फ की है, और ये जो लैंड है वो भी वक्फ की है, और ये जो कॉलोनी पास हो रही है, कॉलोनी पास भी जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके कागज, तो भाई सबसे पहले आपको इसका सिंबल मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये 786 और चांद बिंदु का सिंबल है। और दूसरी बात, ये देखो रोड के पूरे बीचों बीच है ये जगह, और ये इसके साइड में जो कॉलोनी पड़ती है प्रभाकर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड पड़ती है, जिसके ऊपर ये कभी भी अपना कब्जा डाल के जो रजिस्ट्री हो रही है लोगों की उसको भी ख़त्म करके ये कॉलोनी के ऊपर भी कब्जा कर सकती है ये जो वक्फ बोर्ड है। जैसे इन्होंने क्या नाम है अपनी जो ज़मीन है इनकी रोड के बीच में इन्होंने अपना पीर मजार जो बना रखा है इन्होंने, तो इसी वजह से बना रखे क्योंकि इनकी जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो ये है, और कॉलोनी पास कराने भी वाले जो हैं यही हैं। और इनकी अगर आपको मैं एक और बढ़िया बात बताऊं कि जैसे आप ये देखो जय बाबा लखदाता पीर जी, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि भाई क्या नाम है पीर की जगह है, और इसके अंदर क्या नाम है इन्होंने क्या कर रखा है कि जो बोले वाले हिंदू लोग हैं उनकी जो क्या नाम है भगवान है उनकी भी जो है मूर्तियाँ इसके अंदर अटैच कर रखी है। जैसे भगवान शिव जी की होगी, बजरंगबली की होगी, और जो माता की होगी, तो ये शेरों वाली माता के भी जितने भी हिंदू के देवी देवता है ना उनकी भी फोटो ऐड करके वो ये दिखाते हैं कि भाई हम जो एक कम्युनिटी है हम आपसे अलग नहीं है। लेकिन इनका बहुत बढ़िया तरीके से अगर मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप इसमें कहीं पे भी देख लो, आप हमारे जो हिंदुइज्म की जो क्या नाम है किताब है उसके अंदर भी देख लो कि ये जो अपनी फ़ोटो है इनके साथ अटैच नहीं कर सकते, लेकिन ये हमेशा
क्या करते हैं। अब ये देखो, आपको अगर मैं इनका नंबर बताऊं 786 दरगाह बाबा सखी सुल्तान लखा दाता, तो ये चीज़ के नाम इन्होंने लिखी हुई है। ये एक पीर है या मजार है, मस्जिद है, जो भी है इनकी, तो इन्होंने ये बना रखी है। और इसके ऊपर बजरंग बली की क्या नाम है फोटो भी अटैच करके है, भोले बाबा की फोटो अटैच करके है। तो इनसे क्या करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं कि भाई हिंदू की जितनी भी जगह है उसके ऊपर कब्जा, और जितने भी हिंदू की जगह है उसके ऊपर कब्जा डाल के उनकी रजिस्ट्री वाली जगह है उनको अपना हथिया लो, और अपनी जो ज़मीन है ये बना लो वक्फ बोर्ड की। तो इनका ये मेन मोटिव है। और धर्म परिवर्तन का तो इनका आपको पता ही होगा, लैंड जिहाद और बहुत सारे जो जिहाद है अपनी कम्युनिटी के अंदर ट्रांसफ़र करना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी को भी किसी भी तरीके से अपने धर्म के अंदर क्या नाम है लेके जाना, इनका मेन मोटिव रहता है। और गाइस अगर आप देखोगे कि ये जो जगह है कॉलोनी के अंदर साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये पीर दूर से दिख जाते हैं इनका, और झंडा के नाम है जो है इनका नीले कलर का कुछ होता है। और दूसरी बात, अगर आप ये देखो पीर, ये ऐसे एक है गुप्ता कॉलोनी के अंदर एक और पीर, तो इसके अंदर भी अगर आप देखो तो इन्होंने भी यही चीज़ सेम काम कर रखा है। सेम काम क्या कर रखा है जी, इसके अंदर इन्होंने ये लिख रखा है कि जो हजूर बाबा अब्दुल शाह पीर जी, और इसके अंदर जो लोग हैं वो भी हिंदू कम्युनिटी के भी हैं आधे से ज़्यादा, और मुस्लिम के भी है। तो इनका मेन कारण क्या है कि अपनी जो कम्युनिटी के अंदर जो है हिंदू लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देना, और अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है हिंदू लोगों को लेके आना, तो इनका ये मेन मकसद है। और ये एक भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ फर्द है हरियाणा वक्फ बोर्ड की, और हरियाणा वक्फ बोर्ड की जो क्या नाम है फर्द है, इसके अंदर अगर मैं आपको जगह बताऊँ तो इनकी 4 पेजों के अंदर ही 1,80,980 गज जो है इनकी जगह आ चुकी है। और अगर आप देखो तो इनका जो खेवट नंबर है 647 है, खतौनी नंबर है 675, और नाम अगर आप देखो तो हरियाणा वक्फ बोर्ड के नाम पे है। और ये इनकी जो है जो किला नंबर और खसरा नंबर आप बोलते हैं, इनका कोई भी किला नंबर और खसरा नंबर नहीं होता, इनका एक नंबर होता है। नंबर क्या होता है भाई 374, 384। और आपको एक और बढ़िया बात बताता हूँ मैं, इन्होंने क्या काम किया हुआ है, एक जगह पे 10-10 जगह के नाम है 10 नंबर। जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था कि भाई ये जो फर्द है ये वक्फ बोर्ड की है, और वक्फ बोर्ड जो है इसका मालिक है। जो खेवट मैंने आपको बताई 647, खतौनी 675, और ये इसके नंबर है भाई। और इनके नंबर होते हैं ना कि कोई मुरब्बा नंबर नहीं होता इसका, ना कोई किला नंबर होता, इनके होते हैं सिर्फ खाली नंबर जो वक्फ बोर्ड के होते हैं। और इसके अंदर एक खास बात और बताता हूँ मैं आपको, एक नंबर है भाई 384 मीन, जो कि लगभग 10 बारी बना रखे इन्होंने। 10 बारी कहाँ पे बना रखे भाई, तो आप एक बार ये ध्यान देखना, एक बारी है ये 384 यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, आपको दिख रहा होगा कि भी दूसरे नंबर पे आप ध्यान से देखो, ये 384 जो है, मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ, 384 यहाँ पे है। फिर उसके बाद इस पेज के ऊपर नहीं है 384। फिर उसके बाद आप आते हैं भाई अगले पेज पे, अगले पेज पे आप देखो ये 384 रहा, आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आप नीचे हो गए यहाँ पे 384, आपने कितने गिने, पहला एक, दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, 4 यहाँ पे हो गए। 4 के बाद और दिखाता हूँ मैं भाई आपको, 4 के बाद 5, 6, और फिर उसके बाद भाई यहाँ पे 7 के बाद फिर 8, 2 और हैं भाई। ये एक और अलग फर्द है, उसके अंदर भी क्या नाम है 384 है। तो मतलब क्या है भाई, इनका क्या नाम है एक ही नंबर को 10 बारी दिखाने का। तो ये जगह जो है, जगह के ऊपर ये अपने नंबर बना देते हैं, और 10 जगह आपने दिखा दिया ना, तो अपने आने वाले टाइम के अंदर उस जो नंबर को चेंज कर देते हैं, कुछ ना कुछ क्या नाम है उसके अंदर एक ऐड कर दिया, एक माइनस कर दिया, तो ये काम करते हैं। तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन का मेन कारण क्या है कि ये सीजरे में भी नहीं है, ये जगह जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना 384, ये जगह सीजरे में नहीं है, ये जगह फर्द के अंदर है। और फर्द के अंदर इसलिए है कि इसका जो नंबर है आगे पीछे कर देते हैं, या फिर आगे इसको प्लॉट कर देंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं ये इन फ्यूचर। तो मेन बात क्या है, इस जगह को वक्फ बोर्ड करना एक बारी तो किसी भी नंबर के साथ कर दो, तो इनका कोई भी मतलब जो है ना, इनका मन करता है तो इनके बाप का राज है जैसे कि कुछ भी कर सकते हैं। तो और आपको अगर मैं मेन बात बताऊं, इनकी जो ज़मीन है टोटल 4 पेज हैं, ये 4 पेज जो मैंने आपको दिखाई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4 पेज हैं ये। और 4 पेजों के अंदर कितनी ज़मीन है इनकी भाई, इनकी ज़मीन है 1,80,980 गज। तो भाई छोटी मोटी बात नहीं है, 4 पेजों के अंदर ही इतनी क्या नाम है ज़मीन जो है हासिल करना। और इतनी बड़ी बात है कि मैं आपको ये बताऊं, और अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि असली फ़र्ज जो है वो मेरे पास है, और बिल्कुल पता है कि भाई ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है, ये है रजिस्ट्री की, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है दाबा मार रखा है ज़मीन के ऊपर, और इनको वक्फ बोर्ड में करवा रखी है वक्फ बाई यूज़र की हेल्प से। तो देखो कागज़ तो मेरे पास सारे हैं, लेकिन मैं अपा कुछ कर भी नहीं सकते, क्यों, ज़मीन किसी और की है, मतलब किसी और का है, और दिक्कत किसी और की है।
मेन बात क्या है भाई, दिक्कत अगर किसी और की है ना तो आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो है मेन मतलब क्या है, आपको अपने से होना चाहिए, क्योंकि जगह जो है किसी और की है, बैठा कोई और है। वक्फ बोर्ड ने क्या नाम है किस तरीके से कब्जा कर रखा है आपको नहीं, मतलब आपको नहीं पता क्या कर रखा है, क्यों कर रखा है, कैसे कर रखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप किस तरीके से बच सकते हो और आपकी किस तरीके से मैं जो है ये वीडियो बना के किस तरीके से मदद कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसी कोई जमीन दिखे कि कोई वक्फ बोर्ड की है, वहां पे कोई भी सिंबल लगा हो 786 का, पीर का, मस्जिद का, मजार का, या फिर कोई भी तरीके का इस तरीके का कि भाई कम्युनिटी ज़्यादा है मुस्लिम की, तो वहां पे आप अपनी जो है जगह ना लीजिए, आप अपने पैसे वेस्ट ना कीजिए और ना अपने जो पैसे हैं आप किसी को और भी सलाह ना दीजिए कि वहां पे इन्वेस्ट करो। बिकॉज गाइज आप जितने हिंदू हो आप उनकी जगह के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो गलती किसकी है, आपकी है। पैसे कौन दे रहा है, आप दे रहे हो। रेंट दे रहे हो, कौन दे रहा है, आप दे रहे हो। तो मेन बात क्या है, पैसे इनके पास है नहीं, पैसे इनके पास है नहीं, जमीन के ऊपर एक कब्जा करते हैं और कब्जा करने के बाद ये क्या करते हैं, आपसे पैसा वसूलते हैं। और ये क्या करेंगे फिर, आपको ही खा के आपको ही साइड कर देंगे या मार देंगे, कुछ भी कर देंगे कि भाई आपकी जमीन जो है इनके हक में आनी चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा दिमाग है और इस चीज़ के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है इनको। तो मेन बात यही है, मैं आपको यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। और मेन जो अपना जो मैं कह रहा हूँ ना, आपको इन्फॉर्मेशन क्या मैं देना चाह रहा हूँ कि आप ऐसी जगह के ऊपर आप अपना जो है मकान ना बनाओ और ना अपनी जो है जगह इधर क्या नाम है अपनी जो है ले। क्योंकि मेन कारण यही है भाई, आज से मान के लो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद भी ये इनकी जमीन जो है इनकी है, मालिक की है। तो मालिक कभी भी कहेगा कि भाई उठ जाओ, तो उठना पड़ेगा आपको। आपने चाहे कितने मर्जी पैसे लगा रखे हो, आपकी जो जमीन है आपकी नहीं है, ना आपकी कोई फर्द में नाम है, ना आपका कोई मालिकाना हक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो। अगर इनके नाम पे फर्द बोल रही है, आप दो काम कर सकते हो अपने लिए। अगर आपके पास कोई वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, कोई भी इस तरीके का कोई सोसाइटी रहती है, तो आप वक्त रहते अपना चाहे तो उन्हें उठा दो या फिर उनको भगा दो उधर से, या फिर पीर क्या नाम है जो मजार है उसको ना बनने दो। इस तरीके का अगर आप काम कर सकते हो कोर्ट में जाके, या फिर आप अपनी ज़मीन जो है छुटा सकते हो कोर्ट के थ्रू, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपकी जो ज़मीन है वहाँ पे वक्फ बोर्ड वाले हैं और आप अगर वहाँ पे रहने लग रहे हो, तो ये कभी भी आपकी ज़मीन के ऊपर कभी भी क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था। और आप अगर लेओगे तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता, देखो आप बंदा खुद ही है, मूर्ख कौन है भाई, आप खुद हो। कैसे हो, क्योंकि आप उनकी ज़मीन पे जाके अपना जो है मकान बना रहे हो या फिर अपनी दुकान बना रहे हो। तो वो अपना हक तो देखो कोई भी है, चाहे मैं हूँ चाहे वो है, कोई भी है, इंसान तो है ही है, तो वो अपना हक जो है अपने आप ही ले लेंगे। और आपको देखो दिक्कत तो देखो आपको होगी, आपने इतने पैसे दिए। और रेट जो है रियल स्टेट काम कैसे करती है भाई, आज के टाइम में कुछ है पैसे, अगले टाइम में कुछ होंगे, और 5-10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद जो है रेट बढ़ते जाते हैं। रियल स्टेट का ऐसा काम है। रियल स्टेट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो ज़मीन है ना, लैंड एक ऐसी एसेट है, हमेशा बढ़ती रहती है। ये कभी भी लाइबिलिटी नहीं बनती जब तक आप इसके ऊपर लोन नहीं लेते, या फिर आप कभी भी मतलब जैसे कहते हैं ना, आपके ऊपर जब तक कर्जा नहीं होता ना, जब तक आप मालिक हो, बहुत बड़े मालिक हो। और गांव के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा ज़मीन है ना, उसको ही भाई सबसे बड़ा मतलब क्या नाम है प्रधान, या फिर मैं कहूँ ठेकेदार, सबसे बड़ा उसी को बोला जाता है। गाँव के अंदर सबसे बड़ा अमीर आदमी या वही है, क्योंकि जिसके पास ज़मीन है ना, ज़मीन के ऊपर जिसका कब्जा है वही मालिक है भाई। जितना बड़ा ज़मीन के ऊपर कब्जा होगा उस बंदे का, और वही जितना बड़ा मालिक वही कहलाएगा, गांव का, शहर का, या मैं कहूँ कस्बे का, या फिर एक ज़िले का, तो वही मालिक कहलाता है। तो ये चीज़ है भाई, पैसा जो है पावर है, लेकिन जो ज़मीन है वो एक दबदबा है, या मैं कहूँ बहुत ज़्यादा पावर का प्रतीक है। ये छोटी मोटी पावर नहीं, बहुत बड़ी पावर का। क्योंकि एक किले के अंदर लगभग आप 20 या 30 मकान बना सकते हो। 100 किले के अंदर आप एक पूरी गांव बसा सकते हो भाई। ये चीज़ रहती है, बहुत बड़ी पावर है भाई ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन जितना खरीद सकते हो खरीदो, लेकिन वहाँ पे नहीं जहाँ पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो। तो इस वीडियो को आप इधर ही एंड करते हैं। आई होप गाइज आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज कोई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइज।